हाय गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपातकाल। भारतीय इतिहास में आपातकाल को काले काल के रूप में याद किया जाता है। 25-26 जून 1975 की उस रात की कहानी, जिसके बाद रेडियो पर पीएम इंदिरा ने कहा, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। आपातकाल की घोषणा किस वजहों से की गई, आपातकाल के दौरान क्या हुआ, इन सब पे आज हम नजर डालेंगे और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जीएस, करंट अफेयर्स और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आधुनिक भारत के इतिहास में विपिन चंद्रा की पुस्तक को तो आप जानते ही होंगे, उसको भी हमारे चैनल पे खत्म करवाया जा रहा है और इसके बाद लक्ष्मीकांत पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे हिस्ट्री को लेके बहुत ध्यान से हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन, जितनी भी राजनीतिक व्यवस्था पे किताबें हैं, उन पे पढ़ाया जा रहा है। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पर डे क्लास ली जा रही है, रोज पढ़ाया जा रहा है, तो क्लासेस आप जरूर अटेंड कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच देश में 21 महीने तक आपातकाल लगाया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा की थी। 25 जून और 26 जून की मध्य रात्रि में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर करने के साथ ही देश में पहला आपातकाल लागू हो गया था। ये पहला और आखिरी है अभी तक। अगली सुबह समूचे देश ने रेडियो पर इंदिरा की आवाज में संदेश सुना था, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं कि क्या हुआ आपातकाल के दौरान। नेताओं की गिरफ्तारी। आपातकाल की घोषणा के साथ ही सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे। अभिव्यक्ति का अधिकार ही नहीं, लोगों के पास जीवन का अधिकार भी नहीं रह गया था। 25 जून की रात से ही देश में विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया। जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस आदि बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। जेलों में जगह नहीं बची थी। सोच लीजिए क्या हाल रहा होगा आपातकाल का। प्रेस की सेंसरशिप। आपातकाल के बाद प्रशासन और पुलिस के द्वारा भारी उत्पीड़न की कहानियां सामने आई थी। प्रेस पर भी सेंसरशिप लगा दी गई थी। हर अखबार में सेंसर अधिकारी बैठा दिया गया। उसकी अनुमति के बाद ही कोई समाचार पत्र छप सकता था या समाचार छप सकता था। सरकार विरोधी समाचार छापने पर गिरफ्तारी हो सकती थी। सोचिए कितना बड़ा आघात था आपातकाल के दौरान। मतलब लोकतांत्रिक देश लग ही नहीं रहा था भारत। यह सब तब थम सका जब 23 जनवरी 1977 को मार्च महीने में चुनाव की घोषणा हो गई। पृष्ठभूमि क्या रही आपातकाल की? तो लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद देश की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी का कुछ कारणों से न्यायपालिका से टकराव शुरू हो गया। यही टकराव आपातकाल की पृष्ठभूमि बना था। आपातकाल के लिए 27 फरवरी 1967 को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बड़ी पृष्ठभूमि तैयार की। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुब्बा राव के नेतृत्व वाली एक खंडपीठ ने 7 बनाम 6 जजों के बहुमत से सुनाए गए फैसले में यह कहा कि संसद में 2/3 बहुमत के साथ भी किसी संविधान संशोधन के जरिए मूलभूत अधिकारों के प्रावधान को ना तो खत्म किया जा सकता है और ना ही इसे सीमित किया जा सकता है। प्रमुख कारण क्या रहे आपातकाल के, उस पर बात करते हैं। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को अभूतपूर्व जीत दिलाई थी और खुद भी बड़े मार्जिन से जीती थी। खुद इंदिरा गांधी को जीत पर सवाल उठाते हुए उनके चुनावी प्रतिद्वंदी राजनारायण ने 1971 में अदालत का दरवाजा खटखटाया। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर इंदिरा गांधी के सामने रायबरेली लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाले राजनारायण ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया।
मामले की सुनवाई हुई और इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया गया। इस फैसले से आक्रोशित होकर ही इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का फैसला लिया। देखिए, प्रमुख कारण जो माना जाता है इमरजेंसी लगाने का इंदिरा गांधी का, तो प्रमुख कारण ये माना जाता है कि वो अपने चुनाव में बहुत बड़े मार्जिन से जीतती हैं और उनका जो प्रतिद्वंदी होते हैं राजनारायण, उनके खिलाफ याचिका दायर कर देते हैं कि इन्होंने गलत तरीके से चुनाव जीता है, जिसपे सुनवाई होती है और चुनाव को निरस्त कर दिया जाता है। इसके कारण इंदिरा बहुत क्रोधित हो जाती हैं और इमरजेंसी लगा देती हैं। आगे क्या हम देखते हैं, इंदिरा गांधी इतना क्रोधित हो गई कि अगले दिन ही उन्होंने बिना कैबिनेट की औपचारिक बैठक के आपातकाल लगाने की अनुशंसा राष्ट्रपति से कर डाली, जिस पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून और 26 जून को मध्य रात्रि में ही अपने हस्ताक्षर कर डाले और इस तरह देश में पहला आपातकाल लागू हो गया। देखिए, इंदिरा गांधी इतनी ज्यादा क्रोधित होती हैं कि कोई कैबिनेट की औपचारिक बैठक नहीं बुलाती, अचानक आपातकाल लगवा देती है और अनुशंसा राष्ट्रपति से कर डालती है कि वो आपातकाल के कागजात पर साइन कर दें कि इमरजेंसी लागू हो गई, लग गई है। और फखरुद्दीन बिल्कुल वैसा करते हैं। देखिए, वो सवाल भी नहीं करते, बहुत आराम से साइन कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं इंदिरा गांधी कहने पर। राष्ट्रपति हैं वो, उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति रहते हैं, उनको सवाल करना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, पर वो ऐसा कोई सवाल नहीं करते और हस्ताक्षर कर देते हैं। इमरजेंसी में हर कदम पर संजय के साथ थी मेनका। जो आज मेनका गांधी भाषणों में ये कहते हुए बच जाती हैं कि इमरजेंसी के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, मैं तो साथ में ही नहीं थी उस समय, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। इंदिरा गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे दिवंगत R.K. धवन ने कहा था कि सोनिया और राजीव गांधी के मन में इमरजेंसी को लेकर किसी तरह का संदेह या पछतावा नहीं था, और तो और मेनका गांधी को इमरजेंसी से जुड़ी सारी बातें पता थी और वो हर कदम पर पति संजय गांधी के साथ थी। वह मासूम या अनजान होने का दावा नहीं कर सकती, दिवंगत R.K. धवन ने खुलासा एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में किया था। देखिए, सीधी सी बात है, संजय गांधी इमरजेंसी के सर्वे सर्वा रहे थे और उनकी पत्नी मेनका गांधी ये कहते हुए बच जाती हैं कि उनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो ये बिल्कुल भी झूठ लगता है। बंगाल के सीएम ने आपातकाल लगाने की सलाह दी थी। धवन ने बताया था कि पश्चिम बंगाल के तत्कालीन सीएम SS रॉय ने जनवरी 1975 में ही इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने की सलाह दी थी। इमरजेंसी की योजना तो काफी पहले से ही बन गई थी। धवन ने बताया था कि तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को आपातकाल लागू करने के लिए उद्घोषणा पर हस्ताक्षर करने में कोई आपत्ति नहीं थी, वह तो इसके लिए तुरंत तैयार हो गए थे। धवन ने यह भी बताया कि किस तरह आपातकाल के दौरान मुख्यमंत्री की बैठक बुलाकर उन्हें निर्देश दिया गया कि RSS के अन्य सदस्यों और विपक्ष के नेताओं की लिस्ट तैयार कर ली जाए जिन्हें अरेस्ट किया जाना है। इस तरह की तैयारी दिल्ली में भी की गई थी। देखिए, पहले से ही सारी पृष्ठभूमि बना ली गई थी कि आपातकाल लगाना है। सिर्फ एक छोटा सा कारण और प्रमुख कारण मिल गया इंदिरा को आपातकाल लगाने का, और वो कारण था उनके जो चुनाव हुआ था उस चुनाव को निरस्त कर दिया गया था न्यायपालिका की तरफ से। इस्तीफा देने को तैयार थी इंदिरा। धवन ने कहा कि आपातकाल इंदिरा के राजनीतिक करियर को बचाने के लिए नहीं लागू किया गया था, बल्कि वह तो खुद ही इस्तीफा देने को तैयार थी। जब इंदिरा ने जून 1975 में अपना चुनाव रद्द किए जाने पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय को आदेश सुना था, तो उनकी पहली प्रतिक्रिया इस्तीफा ही थी। देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जब उनको आदेश दिया था कि चुनाव निरस्त हो गया है, तो उन्होंने यही सोच लिया था कि उन्हें इस्तीफा देना है और उन्होंने अपना त्याग पत्र लिखवाया था। उन्होंने कहा कि वह त्याग पत्र टाइप किया गया था, लेकिन उस पर हस्ताक्षर कभी नहीं किए गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी उनसे मिलने आए और सबने जोर दिया कि उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए। देखिए, यहाँ पे हमने बात कर ली इमरजेंसी में कि क्या पृष्ठभूमि रही, क्या प्रमुख कारण रहा जिस कारण इंदिरा ने इमरजेंसी लगाई, कितने लोगों को इंदिरा ने अरेस्ट करवा लिया। और इंदिरा के दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं था कि उन्हें इमरजेंसी अचानक लगा देनी है, बल्कि वो पहले से एक तैयारी कर रही थी कि आपातकाल लगाने की। लेकिन इस समय वो ये नहीं चाहती थी कि इमरजेंसी लगाई जाए, वो इस्तीफा देने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। लेकिन उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी उन पे ये जोर देते हैं कि वो इस्तीफा नहीं दे, और उसका परिणाम होता है कि इंदिरा आपातकाल लगवा देती हैं, जिसका परिणाम तो हमें देखने को मिलता है कि आपातकाल के दौरान कितना ज्यादा मौलिक अधिकारों का हनन होता है। मौलिक अधिकार तो समाप्ति हो चुके होते हैं आपातकाल के दौरान। तो इस वीडियो में मैंने आपातकाल पे जितना भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी, जानकारी थी, वो सारी की सारी दे दी। तो आज का वीडियो बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।